बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT अकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाज़िर है। तो ऑफिस ऑटोमेशन का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ रहे थे और आज उसकी लास्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लास्ट क्लास है इसको हम मुख्तलिफ सेक्शंस में पढ़ेंगे। पहले हम आज की क्लास के अंदर हम मेल मर्ज को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इन लेबल्स को, एनवेलप्स को, और उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सर्टिफिकेट्स को डिस्कस करेंगे। इनको इस क्लास को सेक्शंस में पढ़ने का मकसद है कि हम इन जो जितने भी हम टूल्स पढ़ेंगे इसको हम डिटेल से पढ़ लें, इसलिए हम इनको मुख्तलिफ सेक्शंस में पढ़ेंगे, 3 हिस्सों में करके पढ़ेंगे ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और हम अच्छे से जो है सारे के सारे ऑप्शंस को समझ सकें। देखें, मेल मर्ज का जो ऑप्शन होता है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है ऑफिस के अंदर या रिपोर्टिंग के अंदर, या जहाँ पर हमने एक लार्ज डाटा के साथ काम करना होता है। मिसाल के तौर पर थोड़ी सी एक एग्जांपल दे दूँ आपको। जैसे मैं अगर स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में हम क्या करते हैं कि हम बच्चों का एक रिज़ल्ट बनाते हैं। तो अमूमन क्या करते हैं कि हम एक्सेल के अंदर बच्चों का रिज़ल्ट बनाते हैं। जैसे कि ये देखें, ये मैंने एक्सेल के अंदर बच्चों का रिज़ल्ट बनाया हुआ है। तो ये एक डमी टेक्स्ट लिया है मैंने। ये मैं जो डमी टेक्स्ट लिया प्रैक्टिस के लिए, मैंने इसको चैट जीपीटी से बनवाया। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको स्क्रिप्ट देके और मैंने इसको कहा है कि मुझे जो है ना ये फील्ड्स चाहिए। मैं आपको दिखा दूँ, चैट जीपीटी के पास गया हूँ और चैट जीपीटी को मैंने बताया कि मुझे एक रिज़ल्ट बनाना है बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, तो उसके अंदर ये फील्ड्स हों, तो उसके लिए मुझे एक एक्सेल की फ़ाइल दे दो। तो उसने सारी चीज़ें ऐड कर आके मुझे ये सारी एक वर्ड की एक एक्सेल की फ़ाइल दे दी। मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस करवाई और आखिर में मैंने ये वाली फ़ाइल ले ली और ये मैंने डाउनलोड करके यहाँ पर रख ली है। ये बताने का मकसद है कि जब भी मैं ऐसी एक्सेल के ऊपर कोई वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मैं डाटा के ऊपर काम करना सिखा रहा होता हूँ या इसको क्लीनिंग सिखा रहा होता हूँ, तो वहाँ पे जो यूट्यूब है वो इसको वीडियोस को हमेशा डिलीट कर देता है। वो कहता है कि आपका जो ये पर्सनल डाटा है तो इसको आप दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। हालांकि जितने भी मैं डाटा के ऊपर काम करता हूँ वीडियोज़ के अंदर, वो सारा का सारा डमी होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यूट्यूब को पता नहीं क्या है, उसको समझ नहीं आती, तो वो उसको मेरी वीडियोज़ को बैन कर देता है और मेरे ऊपर या तो कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देता है या फिर जो है कोई ना कोई वार्निंग वगैरह आ जाती है चैनल के ऊपर। तो इसलिए मैंने कहा बता दूं। तो सबका सब डमी डाटा है जो कि हमने यूट्यूब चैट जीपीटी से ही जनरेट करवाया। तो अब अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमने एक्सेल के अंदर एक रिज़ल्ट बनाया होता है बच्चों का, तो मेन रिज़ल्ट तो एक्सेल के अंदर ही बनाते हैं। उसके बाद हमारा रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम सारे बच्चों का एक इंडिविजुअल रिज़ल्ट बनाएं। मतलब एक बच्चा है, अब जैसे देखिए ये पहला बच्चा हमारे पास अली है, अली का फादर नेम, उसके सारे सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स, आगे रिमार्क्स से सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम इस बच्चे को रिज़ल्ट अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो ज़ाहिर इस तरह से तो प्रेजेंट नहीं कर सकते कि एक ही लाइन प्रिंट करके उसको दे दें। तो उसके लिए हमारे पास रिज़ल्ट का एक फॉर्मेट होता है, एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम रिज़ल्ट को प्रिंट करके देते हैं। तो वो हम चाहे तो वर्ड के अंदर डिज़ाइन कर लेते हैं। और वर्ड के अंदर डिज़ाइन होते देखें, जैसे मैंने एक टेम्पलेट डिज़ाइन किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो अब ये क्या है, ये एक बच्चे के रिज़ल्ट का डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे हमने बच्चे की आईडी आ जाएगी, यहाँ पे मैं आपको बताया था, यहाँ बच्चे की आईडी आ जाएगी, यहाँ बच्चे का एक क्लास और सेक्शन आ जाएगा, नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए आपको समझा रहा हूँ। नीचे इसकी मार्कशीट है, यहाँ पे हमने इसके सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पे टोटल मार्क्स है, जब हर सब्जेक्ट के कितने मार्क्स होते हैं टोटल। जैसे फिजिक्स है, इसके 100 नंबर, सबके 100 मार्क्स होगा। आगे रिज़ल्ट लिख दिया कि भाई इस जो बच्चा है इस सब्जेक्ट में पास है या फेल है, ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और सबसे नीचे हमारे पास यहाँ पे टोटल होकर आ जाएगा कि इस बच्चे ने टोटल मार्क्स कितने लिए, आउट ऑफ कितने लिए। यहाँ पे इसकी परसेंटेज आ जाएगी, यहाँ पे इसका ग्रेड आ जाएगा कि ए है, बी है, सी है या A+ है या फेल है, जो भी। और यहाँ पे रिमार्क्स आ जाएंगे कि एक्सीलेंट था, अच्छी परफॉर्मेंस थी या कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे नीचे क्लास टीचर सिग्नेचर कर देगा, यहाँ वाइस प्रिंसिपल कर देंगे और यहाँ पर प्रिंसिपल साहब कर देंगे। तो इस तरह का एक रिपोर्ट कार्ड का टेम्पलेट होता है बना हुआ। अमूमन तमाम स्कूलों में ऐसा होता है। इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, नाम शाम, ये सब चीज़ें जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो आप रिज़ल्ट के अंदर डाल सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट मेरी क्या है कि मैंने इस बच्चे का जो मेरे पास एक एक्सेल के अंदर रिज़ल्ट होता है, इसको मैं चाहता हूँ कि वो इसके ऊपर प्रिंट हो जाए। और अगर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लेकिन मेल मर्ज का जो ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, मेल मर्ज इस काम को ऑटोमेट कर देता है। ऑटोमेट का मतलब ये है कि आप अपनी एक्सेल की फ़ाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल के साथ लिंक करते हैं। एक दफ़ा उसको बताते हैं कि भाई जिसमें आईडी है उसको यहाँ पर रखना, जो क्लास और सेक्शन है उसको यहाँ पर रखना, जो नाम है उसको यहाँ पर रखना, जो फादर नेम है उसको यहाँ पर रखना, फिज़िक्स मार्क्स यहाँ पे, टोटल मार्क्स यहाँ पे, उसका रिज़ल्ट यहाँ पे। हर चीज़ हम एक दफ़ा वर्ड को बता देते हैं कि इस फाइल, जब हम फाइल को कनेक्ट करते हैं, हम आगे सीखेंगे कैसे कनेक्ट करते हैं, तो हम उसको बताते हैं कि भाई इस एक्सेल की फ़ाइल के अंदर ये जो हमारे पास आईडी का ऑप्शन फील्ड है, इसको आपने इससे कनेक्ट करना है, नेम वाले को आपने इससे कनेक्ट करना है, फादर नेम को, जो फादर नेम लिखा हुआ है, आपने इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक दफ़ा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, एक दफ़ा हम सब चीज़ें सेट कर लेंगे।
जब एक दफ़ा सेट कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेल के अंदर भले 100 बच्चे हों या हमारे पास 200 बच्चे हों या 1000 हों या 2000 हों, एक क्लिक के ऊपर आपका 2000 के 2000 बच्चों का या 1000 बच्चों का या 100 बच्चों का इंडिविजुअल रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो ये कमाल है आपके इस मेल मर्ज के ऑप्शन का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अवेलेबल है। इसी तरह से जब कंपनीज किसी को मैसेज लेटर लिखती हैं, अब जैसे बैंक से आपको लेटर आता है भाई आपका एटीएम बन गया या जो भी आपका स्टेटमेंट आता है, तो अब उसमें क्या होता है कि बैंक ये नहीं करता कि हर बंदे को इंडिविजुअल लेटर लिखे, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया हुआ होता है, उन्होंने एक्सेल के अंदर एक टेम्पलेट डिज़ाइन किया होता है। टेम्पलेट क्या होता है, जो मेन मैटर होता है, जो आपके एप्लीकेशन का मैटर होगा वो तो सेम सबके साथ सेम रहेगा। लिखना क्या होगा, टॉप के ऊपर जो जिसको भेज रहे हैं उसका नाम आएगा, उसका फ़ोन नंबर आएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, और नीचे क्या होगा, जो भेज रहा होगा उसका नाम आ जाएगा, उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा, नीचे बैंक की डिटेल्स आ जाएंगी। तो वो तो आप यहीं पे लिख दें एज इट इज़। जो चीज़ आपने परमानेंट रखनी है सब में, वो आप यहाँ पे लिख दें। और जिस कस्टमर को आपने भेजना है उसका नाम टू में, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस वाला जो लिखना चाहते हैं वो लिख दें। तो वो क्या करते हैं, जो उनके कस्टमर्स के नाम का डाटा एक्सेल से लेते पिक करते हैं और उसको यहाँ पे डाल के सेंड कर देते हैं। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक क्लिक के ऊपर, लाखों कस्टमर्स होते हैं बैंक के, अगर उन्हें हज़ारों को भी डाटा भेजना तो एक क्लिक के अंदर सबका लेटर बन जाता है और सबको ईमेल भी हो जाता है। ये फंक्शनैलिटी होती है मेल मर्ज की। तो इसको हम प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। अच्छा देखिए, जब आपने एक्सेल के अंदर डाटा रखना है तो अमूमन लोग क्या करते हैं, जब एक्सेल में डाटा रखते हैं तो ऊपर कुछ रोज़ कॉलम्स खाली होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने स्कूल का नाम लिखा होगा, नीचे स्कूल का नाम होगा, यहाँ पे आपने लिखा होगा कि भाई ये मिड टर्म है या फाइनल टर्म है या प्रोग्रेस है या सेकंड प्रोग्रेस है, जो भी उसका नाम होगा, नीचे क्लास सेक्शन होगा, सब चीज़ें लिखी होंगी। लेकिन जब आपने इसको मेल मर्ज के थ्रू कन्वर्ट करना है तो आपने इसकी कॉपी बना लेनी है और ऊपर जितनी भी आपके पास ये हेडिंग्स यहाँ पे लिखी होंगी आपने सबको डिलीट कर देना है। और आपका जो रिज़ल्ट है उसकी जो सबसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखा दूँ। देखें, जो एक्सेल का सबसे पहला रो होगा और पहला कॉलम होगा, सबसे पहले कॉलम के ऊपर जहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको वहाँ पे कनेक्ट करते बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी होगी। तो वैसे भी कनेक्ट हो जाता है, अगर आप यहाँ पे हेडिंग नीचे रखें, कुछ कैप के बाद भी रखेंगे तब भी कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ आपको, ताकि आप ऐसे काम करें कि सबसे टॉप के ऊपर आप हेडिंग्स रखें, ताकि जब आप फील्ड से मैच करें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो आपने इस तरह से अपने डाटा को सेट कर लेना। ऊपर अगर कोई हेडिंग्स हैं, एक उसकी सेपरेट कॉपी बनाएं और उसके अंदर क्या करें, उसकी हेडिंग्स वगैरह सब मिटा दें और डाटा इस तरह से एक्सेल के अंदर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपने इस फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास एक फ़ोल्डर है और यहाँ पे मैंने इस डाटा को सेव कर दिया है। क्या नाम है हमारा, रिज़ल्ट डाटाबेस के नाम से। इसका मैं नाम चेंज करता हूँ, ज़रा रुकें, इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे इसका नाम चेंज करता हूँ। ये रिज़ल्ट डाटाबेस की ये वाली फाइल मिटाता हूँ, ये डमी पहले वाली थी, इसको मैं करता हूँ ये रिज़ल्ट डाटाबेस। अब मेरे पास क्या है कि मैंने इस फोल्डर के अंदर ये एक्सेल की फ़ाइल है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर मेरा ये रिज़ल्ट है, जिसमें रिज़ल्ट की चीज़ें, इसको मैं इनेबल करता हूँ फॉर्मेटिंग को। अब देखिए, यहाँ मेरे पास बच्चों का रिज़ल्ट है, सारा का सारा। जो चीज़ आपने अपने रिज़ल्ट कार्ड पे शो करनी है वो सारी की सारी चीज़ें आपने एक्सेल के अंदर मेंशन करनी है। और जो चीज़ें परमानेंट रहेंगी उनको आप चाहें तो एक्सेल में यहीं पे लिख सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें, अब मैंने यहाँ पे क्लास नहीं लिखी, तो हम क्या करते हैं कि एक क्लास की एक शीट बनाते हैं। ऐसा नहीं करते कि भाई इस क्लास के अंदर 5th के बच्चे हैं, 6th के बच्चे हैं, 7th के बच्चे, ऐसा नहीं होता। एक क्लास की एक शीट होती है। अब मुझे पता है कि जो है ये फर्स्ट ईयर की क्लास है, मैंने सारे फर्स्ट ईयर के रखे हैं, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी वर्ड की फ़ाइल है, अब यहाँ मुझे क्लास और सेक्शन पता है, तो मैं कहूँगा भाई क्लास फर्स्ट ईयर सेक्शन ए। तो ये इसका सेक्शन ये पहले से, जो चीज़ आपको पहले से पता है और जो कांस्टेंट रहेंगी, जो चेंज नहीं होगी, वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भले लिख दें, चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं। आप इधर एक नया कॉलम ऐड कर लें और यहाँ पे आप इसकी क्लास लिख दें, फिर आप उसको क्लास से लिंक कर दीजिएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं ऐसा नहीं कर रहा। आपको हर एंगल से प्रैक्टिस की दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि कौन सी चीज़ें आप कांस्टेंट रखना चाहें तो वो आप वर्ड के अंदर भी रख सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मुझे क्या करना है, इस डाटा को इससे लिंक करना है। तो मैंने कहा कि इस फोल्डर के अंदर देखिए डाटाबेस के नाम से फ़ाइल है एक्सेल की, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल है जिसके अंदर इंडिविजुअल रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है। अब मैंने क्या करना है, इस फाइल को इस फाइल से लिंक करना है मेल मर्ज के थ्रू। तो क्या करूँगा, मैं इधर आऊँगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है मेलिंग का। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है मेलिंग का, ये वाला। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर थोड़ा सा आता है, तो आपके पास होता है स्टार्ट मेल मर्ज। इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से सबसे नीचे आपके पास होता है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड। तो आप इसको क्लिक करेंगे, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो राइट साइड पे देखेंगे आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है,
यहाँ से नीचे आप ऊपर आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ से लेटर सेलेक्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको रहने दें क्योंकि हम ये पूरा हमारा डॉक्यूमेंट जो है लेटर के ऊपर जैसे ही है, तो हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास होता है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ऊपर आएंगे तो ऊपर देखें आपके पास ये यूज़ करंट डॉक्यूमेंट होता है, तो मतलब हम इसी डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये सेम रहेगा। तो आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही चूज़ रहने देना, बाकी दो को फिलहाल इग्नोर करें, आप इसी को फोकस रखें। फिर नीचे जाते हैं तो यहाँ से आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट सिलेक्टेड रेसिपेंट्स, नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँ ताकि आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो। तो यहाँ पे देखें जब मैं नेक्स्ट किया तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया। अब मैं यहाँ से जूम इन करता हूँ और यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शन है, एक तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है कि एडिट रेसिपेंट लिस्ट, क्योंकि हमने कोई रेसिपेंट लिस्ट बनाई नहीं है इसलिए एडिट नहीं कर सकते, तो ब्राउज कर सकते हैं। मतलब क्या कह रहा है आपने वो फाइल जो उससे लिंक करनी है वो फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, तो हम क्या करते हैं और हमने यहाँ से चूज़ किया है कि यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब क्या है, हमने एक लिस्ट बना के रखी हुई है उसको यूज़ करना है। और अगर आप कहते हैं टाइप न्यू लिस्ट, फिर आप जब टाइप न्यू लिस्ट करेंगे फिर आप यहाँ पे उसको लिस्ट को क्रिएट करेंगे, लेकिन क्योंकि अब हमने जो लिस्ट बना ली है हमारे पास रिजल्ट बना पड़ा तो हम उसको चूज़ करेंगे और यहाँ से ब्राउज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब ब्राउज के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, देखें विंडो खुलेगी, वो कहेगा आपकी फ़ाइल कहाँ पे रखी है। अब जो मेरी फ़ाइल रखी है मेरी डी ड्राइव में रखी है, मैं आपको ई ड्राइव में रखी है, ये दिस पीसी में ई ड्राइव में कोर्स, ये ऑनलाइन कोर्सेज ऑफिस ऑटोमेशन कोर्सेज ये यहाँ पे रखी हुई है। तो अब मैं आपने उस लोकेशन के ऊपर चले जाना है, जैसे मैं यहाँ पर आया ना तो अब मुझे यहाँ पे दिस पीसी में जाना है और ई ड्राइव में जाना है। ई ड्राइव में मैं गया और यहाँ से मैंने रखा है ऑनलाइन कोर्सेज और यहाँ पर मैंने लिखा है ऑफिस कोर्सेज और यहाँ पर देखें असाइनमेंट का एक फ़ोल्डर मैंने बनाया हुआ और असाइनमेंट के फ़ोल्डर के अंदर मैं जूम इन करता हूँ, देखिए ये आपके पास रिजल्ट डेटाबेस के नाम से फ़ाइल है। इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं ओपन करूँगा, जूम आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं जब ओपन करूँगा तो देखिए आपके पास यहाँ पे एक फ़ाइल खुल जाएगी। बल्कि इसने यहाँ पे देखें उसको फ़ाइल को लिंक, एक मिनट में काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे आपके पास ये फ़ाइल खुल गई है। अब देखें ये कह रहा है कि उसकी जो है ना उस फाइल के अंदर एक ही शीट है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सेल की फ़ाइल, जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए ये मेरी एक्सेल की फ़ाइल है, इसमें एक ही शीट है। अगर आपके पास यहाँ मल्टीपल शीट्स होती तो ये आपके पास यहाँ पर मल्टीपल शीट शो करता, तो फिर अगर आपके पास मल्टीपल शीट होती तो आप उस शीट के ऊपर को सिलेक्ट करते जिसमें से आपने डाटा लेना था। क्योंकि मेरे पास एक ही शीट है तो मैं एक ही शीट को सिलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ। अब जो मैंने ओके कर दिया तो अब देखें यहाँ पर एक और विंडो मेरे सामने अपेयर होगी, थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए ये विंडो अपेयर हो गई और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मेरे पास देखिए मैंने जो आपसे कहा था ना कि ऊपर सबसे टॉप के ऊपर आपने क्या रखना है, अपनी हेडिंग्स रखनी है। अगर मैं एक रो 2-3 रो खाली छोड़ देता तो यहाँ पे जो आपके पास टॉप पे हेडिंग्स आ रही हैं ये आपके पास ना आती हैं। वहाँ पे आपको लिखा हुआ था F1 F2 F3, तो आपके लिए जज करना मुश्किल होता है कि भाई कौन सा F1 में हेडिंग है, कौन से F1 में नाम है, कौन से F1 में किस सब्जेक्ट का मार्क्स आ रहे हैं, ये आपके लिए मुश्किल होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपने क्या करना है कि एक्सेल के अंदर आपने टॉप के ऊपर, सबसे टॉप के ऊपर आपने जस्ट हेडिंग्स लगानी है, बाकी ऊपर अगर आपने कुछ लिखा हो तो उसको रिमूव कर देना। ये हो गया। अब इसमें से फ़र्ज़ करें बाज़ का ऐसा होता है कि आपको पता है कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट थे और आपको पता है कि इसमें से कुछ स्टूडेंट नहीं आए, 10 नहीं आए, 5 नहीं आए, तो आप उसको यहाँ से अनटिक कर सकते हैं कि यार इसका डाटा मत दिखाना, इसका मत दिखाना, इसका मत दिखाना। लेकिन फ़िलहाल मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं सबका ही कर रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। जब मैंने ओके कर दिया तो अब क्या हुआ, ये शीट मेरे डॉक्यूमेंट से लिंक हो गई। जब ये लिंक हो गई तो देखें पहले मेरे पास ये वाले ऑप्शंस जो है वो एक्टिव नहीं थे, अभी एक्टिव हो गए। अब मेरे पास ये शीट लिंक हो चुकी है और ये वाले ऑप्शन मेरे पास एक्टिव हो चुके हैं। अगर मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास होता है इंसर्ट मर्ज फील्ड, मतलब ये कह रहा है कि आप उस फील्ड को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपने मर्ज के तौर पर यूज़ करनी है। तो मेल मर्ज के ऊपर पहले हमने यहाँ से जाके इसको स्टेप वाइज शुरू किया, अपनी फ़ाइल को लिंक कर लिया। अब मेरे पास ये फाइल्स जो है एक्टिव हो गई हैं, टैब्स एक्टिव हो गए। तो आपने क्या करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड को जब क्लिक करते हैं तो सारी की सारी फील्ड जो आपने सीरियल नंबर, स्टूडेंट आईडी, नेम, फादर नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब्जेक्ट, ये सब के सब आपने जो लिखे थे वो सब के सब यहाँ पे आ रहे हैं। अब अगर आपने टॉप के ऊपर अपनी हेडिंग्स को नहीं रखा होता तो यहाँ फिर आपको परेशानी होती है। यहाँ पे आपको फील्ड नज़र तो आती है लेकिन बहुत नीचे नज़र आती है, एक लंबी लिस्ट होती, सबसे ऊपर आपको F1 F2 F3 नज़र आ रहा होता है और आप कंफ्यूज रहते हैं कि यार कौन से F1 में हेडिंग है, कौन से F1 में नाम है, कौन से F1 में किस सब्जेक्ट में आपको बड़ा प्रॉब्लम होती है। F1 F2 से आप नहीं पहचान सकते, इससे टॉप पे आपने वो रखें। अब देखिए जो फील्ड मुझे यहाँ इस डॉक्यूमेंट में जिस जगह पर चाहिए मैं उसको यहाँ से
प्लेस इंसर्ट करा दूँगा। कैसे? मैंने कहा मुझे यहाँ पे आईडी चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट किया, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट कर दिया। मैंने कहा एक स्पेस दिया और यहाँ पे मुझे आईडी लगा दो। जूम आउट करता हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ मैंने आईडी चाहिए तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ से मैंने आईडी के ऊपर, सॉरी ये आईडी, स्टूडेंट आईडी के ऊपर क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे आ गया स्टूडेंट आईडी। अब मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट आईडी है ये बोल्ड हो। मैं होम में जाऊँगा, बाकी फॉर्मेटिंग आपने वैसे ही करनी जैसे आप करते हैं, बोल्ड भी हो और अंडरलाइन भी हो, तो ये अंडरलाइन होगी। उसके बाद क्लास और सेक्शन, तो क्लास सेक्शन मैंने क्योंकि खुद से डाल दिया था, मुझे पता है कि भाई क्लास सेक्शन क्या है। तो अगर आपके पास, अगर आपने एक्सेल की फाइल के अंदर मेंशन किया होता तो यहाँ से आप एक्सेल की फाइल से आप क्या करते हैं, यहाँ से क्लास सेक्शन ले लेते, लेकिन फिलहाल मैंने इसको नहीं रखा। अब मुझे यहाँ पे स्टूडेंट नेम चाहिए, तो मैं इस लाइन को मिटाता हूँ और यहाँ स्पेस देकर मैं कहता हूँ मुझे स्टूडेंट नेम लिखना है। यहाँ पे गया, यहाँ पे हमने लिख दिया स्टूडेंट नेम और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया फादर नेम से। अब मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट किया ये स्टूडेंट नेम को, और ये मुझे बोल्ड भी चाहिए, अंडरलाइन भी चाहिए, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बोल्ड करता हूँ, यहाँ से अंडरलाइन करता हूँ और इस तरह से मैं यहाँ पे फादर नेम को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं बोल्ड करता हूँ, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, तो ये हो गया। उसके बाद अच्छा, अब देखिए जब ये बास फादर नेम बड़ा होगा, बाद स्टूडेंट नेम बड़ा होगा, अगर बड़ा होगा तो ये फादर नेम आगे जाएगा, छोटा हो तो पीछे आएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको टेबल में रखें। जैसे फर्स्ट करें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। चले पहले मैं आपको वो करके दिखाऊँ, फिर आपको मैं इसका सोल्यूशन बताऊँगा। अभी फ़िलहाल इसको ऐसे जाने दें, फिर आगे करके दिखाता हूँ। अब आगे देखें, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे फिजिक्स के सामने फिजिक्स के ऑब्टेन मार्क्स चाहिए, तो मेल में जाऊँगा, यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया टेबल के अंदर। अब मैं मेल में गया, मेलिंग में, और यहाँ से मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, फिजिक्स के मार्क्स। तो मैं फिजिक्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फिजिक्स के मार्क्स। इससे यहाँ पे जाके मैं बताऊँगा भाई यहाँ पे मुझे केमिस्ट्री के मार्क्स चाहिए, तो यहाँ केमिस्ट्री के मार्क्स। सेम एज इट इज़ मैं मूव करता जाऊँगा और यहाँ से मैं फील्ड्स को इंसर्ट करवाता जाऊँगा। अब यहाँ मुझे मैथ के चाहिए तो मैं यहाँ पे मैथ लगा दूँगा, और यहाँ मुझे चाहिए इंग्लिश, और यहाँ मुझे चाहिए उर्दू। यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे मैं कर दूँगा उर्दू, और यहाँ पे नीचे मुझे चाहिए इस्लामियात, तो मैं यहाँ पे इस्लामियात के लगा दूँगा। और यहाँ मुझे चाहिए टोटल ऑब्टेन मार्क्स, तो यहाँ पे देखें हमने लिखा हुआ टोटल ऑब्टेन मार्क्स, ये फील्ड इंसर्ट करवा दी। अब यहाँ मुझे चाहिए वो टोटल मार्क्स जो हैं। अच्छा, अब देखें एक और चीज़ देखें, अब मुझे पता है कि जो मेरे टोटल मार्क्स जो है ना, मुझे पता है कि टोटल मार्क्स फिजिक्स के भी कितने हैं, 100 हैं। तो मैंने कहा 100 ही हैं, और केमिस्ट्री के भी 100 ही। आप इसको हाथ से लिख लें क्योंकि ये तो चेंज नहीं होंगे, जो आपने सब्जेक्ट रखे हैं वो चेंज तो नहीं होंगे। आप ये काम कर सकते हैं, या आप फिर यहाँ पे एक मेंशन कर सकते हैं हर सब्जेक्ट के नीचे भी कि ये इसके इतने मार्क्स, इसके इतने मार्क्स। लेकिन जो चीज़ें आपको पता है आपने चेंज, फर्स्ट आपने कहा भाई मैथ के भी 100 हैं, आपने कहा नहीं इंग्लिश का 75 है, तो आप यहाँ पर लिख दें, क्योंकि जो सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स है तो चेंज नहीं होंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं सबको 100 कर रहा हूँ, इसको मैं मैनुअल टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चेंज नहीं होंगे, ये तो सब सब्जेक्ट के मार्क्स तो सेम रहते हैं। आप चाहें तो उसको यहाँ पे टोटल कर सकते हैं। टोटल कैसे, मैंने आपको जब टेबल का बताया था उसमें मैंने आपको बताया था आप टेबल को फार्मूले के थ्रू टोटल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना, हम टेबल के अंदर हैं, टेबल फॉर्मेट में जाएंगे, टेबल लेआउट में, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है फार्मूला का, और यहाँ से आप कर सकते हैं। देखें अबव और ओके करेंगे तो यहाँ पे इसने कर दिया 600 हो गया, इसको आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो फिर आप यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक टोटल मार्क्स की फील्ड ऐड की हुई है, देखें जिसमें 600 आ रहा है। तो आप क्या करें, यहाँ पे आकर इस फील्ड को उठा लें, आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे अपने कहें भाई टोटल मार्क्स की फील्ड यहाँ कर दो, तो ये आ जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पे रिज़ल्ट चाहिए मुझे। अब रिज़ल्ट में क्या है कि रिज़ल्ट में पास और फेल लिखा होगा, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये रिज़ल्ट हमें आखिर में शो करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हम फ़िलहाल इसको हटा देते हैं कि भाई इसका क्या है, इसको फ़िलहाल हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमने इसको यूज़ नहीं करना, इसलिए कि यहाँ पर हम तो इसको आखिर में बताएंगे कि भाई ये पास है या फेल है। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। और अब देखिए मुझे यहाँ पे इसका हो गया, परसेंटेज हो गई, ग्रेड हो गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे मुझे इसका रिज़ल्ट भी लिख दो, ये रिज़ल्ट हो गया। तो यहाँ मुझे बता देगा भाई रिज़ल्ट क्या। अब मुझे यहाँ परसेंटेज चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको परसेंटेज से रिप्लेस कर देता हूँ, ये होगी परसेंटेज ये। और ये ग्रेड है तो आप इसको ग्रेड को ग्रेड से रिप्लेस कर दें, और ये आपके पास रिज़ल्ट है तो आप रिज़ल्ट को रिज़ल्ट से रिप्लेस कर दें। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा भाई आखिर में आपके पास आउटपुट आ जाएगा इसका। आप इसको बोल्ड करें, अंडरलाइन करें। अच्छा देखिए मैंने इसको टेबल के अंदर नहीं रखा, लेकिन इससे ना आपकी फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब रहेगी, कभी रिजल्ट आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा, तो इससे बेहतर होता है कि आप उसको टेबल में रखें। कैसे रखें मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल पहले मैं आपको ये चीज़ करके दिखा दूँ। ये गया, मैं यहाँ से इसको बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, और यहाँ पे मैं गया एज को सिलेक्ट किया है, मतलब परसेंटेज है ये असल में, तो यहाँ पे इसको मैंने अंडरलाइन किया। अब रिमार्क्स हैं तो रिमार्क्स के ऊपर जो मैंने लगाया था, ये रिमार्क्स हमारे पास
आप रिमार्क्स लिख दीजिए, भाई रिमार्क्स कैसा है, तो रिमार्क्स आप अगर वहाँ पे एक्सेल में टाइप कर देंगे तो आपको आसानी होगी, जैसे बाद में आप इंडिविजुअल वर्ड में आकर टाइप करें। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से प्रिंसिपल की सिग्नेचर आगे लाइन आगे मूव हो गई, तो उसको मैं पीछे कर लेता हूँ। देखिए अब मेरे पास क्या हो गया, मेरा सारा डॉक्यूमेंट उस फाइल से कनेक्ट हो गया। मैंने उसको बता दिया हर चीज़ कहाँ, कौन सी चीज़ कहाँ पर लगानी है, ये मैंने इसको सब समझा दिया। और लेकिन जब आप इसको डिज़ाइन करना तो आपके जहन में पूरी फिगर हो कि भाई आपने कौन कौन सी चीज़ें ऑटोमेट करवानी है, कौन कौन सी चीज़ें फिक्स रहेंगी, ताकि आप उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन करें। मैंने आपको ये डमी टेक्स्ट के ऊपर प्रैक्टिस करवा दी। अब देखिए ये आएगा कैसे, आप दोबारा मेलिंग में जाएंगे। मेलिंग में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू रिजल्ट का। यहाँ पर देखें, आप जरा थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। अब देखिए अभी मेरे पास आप फील्ड के नाम आ रहे हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, इसी तरह से आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री ये आ रहे हैं। अब मुझे इसका प्रीव्यू देखना तो मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं जूम आउट कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ प्रीव्यू दिखाओ भाई। तो देखें ये उसकी स्टूडेंट की आईडी आ गई, क्लास सेक्शन तो पहले था, ये फादर ने, ये बच्चे का नाम आ गया, ये फादर नेम आ गया, ये इसके मार्क्स। अब ये कौन से स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं, ये इसके आ रहे हैं इमरान के, एक किस नंबर पर देखें 20 नंबर पे। तो आप ऐसे इसको करके अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे पास ये स्लाइडर होता है, मैं मूव करके दिखाता हूँ। देखिए ये स्लाइडर है, आप यहाँ से देखिए जाएंगे तो पीछे बच्चे के नाम चेंज होता रहेगा, आप यहाँ से आगे जाएंगे तो आगे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आखिरी बच्चा आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहला बच्चा आ जाएगा, और यहाँ से आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड को वन बाय वन देख सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। आप ये देखें, आप मूव करें तो देखें कैसा ज़बरदस्त चीज़ें हो रही हैं, कितनी आराम से। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फादर नेम को आगे मूव कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये अच्छा लगे, एक सिमेट्री लगे, और क्लास रूम को थोड़ा सा पीछे मूव करता हूँ ताकि एक सिमेट्री मेंटेन हो जाए। फॉर्मेटिंग आपने खुद देखनी है, ये देखें कितने खूबसूरत। अब देखिए यहाँ मैंने आपको बताया ना ये कैसे टूट के नीचे आ रहा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको टेबल में रखें। अब मैं आपको बताता हूँ उसको टेबल में कैसे रखना है। अच्छा पहले नीचे भी देख लें। अब जो उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, ये देखें, तो देखें कभी कैसा, सॉरी इसको मैं मेलिंग में जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें जब इसको चेंज कर रहा हूँ तो देखें कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा ये आउटपुट आ रहा है। देखें फॉर्मेटिंग सब डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके लिए बेहतर होता है कि आप इसको क्या करें, टेबल के अंदर रखें सब चीज़ें, ताकि आपकी फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब ना हो। कैसे टेबल में रखेंगे, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको टेबल आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 4 कॉलम्स ले लेता हूँ। ये देखें इंसर्ट में जाऊँगा, ये 4 ले लिए, 1-2 कॉलम्स ले लिए, इसको उठाया कंट्रोल एक्स से कट किए, यहाँ पेस्ट कर दिए। क्लास एंड सेक्शन को उठाया कंट्रोल एक्स से प्लस कट किए, यहाँ पेस्ट कर दिए। एक नया जो है वो रो ले ली, इसको नेम को उठाया, यहाँ से कट किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, और फादर नेम को उठाया, यहाँ से उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इससे क्या होगा, आपकी फॉर्मेटिंग ख़राब नहीं होगी। अब क्योंकि मुझे इसके बॉर्डर नहीं चाहिए तो रख लें, नहीं चाहिए तो आप इसको हटा के इसको नो बॉर्डर कर दें। तो देखें अब आपका अगर बॉर्डर में तो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। ये देखें अब मैं इसको अगर चेंज करूँगा मेलिंग में जाके, तो देखें कैसे सुकून के साथ आपका डाटा जो है वो अच्छा लग रहा है, उसकी फॉर्मेटिंग में डिस्टर्ब नहीं हो रहा। सेम काम आप जो है यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, सॉरी मैं इसको अंडू करता हूँ, और यहाँ से भी आप इसको नीचे करके 2 या 3 कॉलम्स ले लें। मैं फर्स्ट का 3 कॉलम ले लेता हूँ, ये 3 ले लिए। अब मुझे इसमें क्या करना है, पहले वाले में परसेंटेज रख लेते हैं, कट किया परसेंटेज रख ली। अच्छा इसका आपने टेबल का जो डिज़ाइन है ना, जो आपने रिजल्ट बनाना है, इसके डिज़ाइन आपने खुद डिज़ाइन करना है, ताकि आपको उसी हिसाब से आपने एक्सेल की फ़ाइल डिज़ाइन करनी है, ताकि आपके जो मेल मर्ज का फंक्शन है बहुत अच्छे तरीके से काम करे। और आखिर में एक रिमार्क्स से चाहिए, तो रिमार्क्स को मैं टेबल में रखता हूँ, इसको कट किया, यहाँ पेस्ट किया। आखिर में क्योंकि मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, उसमें मर्ज कर देता हूँ, तो एक अच्छा हो गया। अब अगर आपके बॉक्सेस अच्छे लग रहे हैं, आपका ठीक है यार बॉक्स में अच्छा है तो ठीक, लेकिन बॉक्स में नहीं रखना चाहते तो आप इसको नो बॉर्डर कर दें। तो देखें कितना खूबसूरत हो गया। अब जब आप मेलिंग में जाएंगे तो अब आपको ये डाटा डिस्टर्ब नहीं होगा, बड़े सुकून के साथ, बड़े प्यार के साथ आ रहा होगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए एक मसला आ रहा है आपके पास। मसला ये आ रहा है कि देखिए जो परसेंटेज है ना, वो बास की परसेंटेज बहुत ज़्यादा दिखा रही है, क्योंकि परसेंटेज के अंदर वैल्यू ज़्यादा है। तो इसके अंदर आप इसका एक ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि परसेंटेज के बाद बस इतनी लंबी वैल्यू शो ना हो मेरे पास। हालांकि अगर आप एक्सेल में जाएंगे तो आपके पास एक्सेल में परसेंटेज की इतनी लंबी वैल्यू शो नहीं हो रही। ये देखें इसने बाकी वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर दी है, लेकिन क्योंकि जब आप वर्ड में आ रहे हैं तो वो सारी वैल्यूज़ शो करता है, तो बात करके बहुत बुरा लगता है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आप ऑल्ट और F9 अपने कीबोर्ड से दबाएँ। ऑल्ट F9 दबाएंगे तो आपके पास जो है सारी फील्ड के कोड्स एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जितनी भी आपने मर्ज मेल की जो फील्ड यूज़ की है उसके कोड एक्टिव हो गए। तो आपने यहाँ पे देखें ये एज लिखा हुआ है ना, परसेंटेज, ये उसकी फील्ड का कोड आ रहा है। तो आपने क्या करना है, एज के बाद आपने ये वाला
ये वाला क्या नाम है, इसको स्लैश लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, हैश सिंबल लगाना है, फिर स्पेस दे के इन्वर्टेड कॉमा में 0.00, मतलब पॉइंट के बाद आपको कितनी वैल्यूज चाहिए, 2 चाहिए तो 2 0 लगाएंगे, परसेंटेज का साइन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। तो ये चीज़ समझ में आई। तो आपने क्या किया, आपने अपने कीबोर्ड से Alt F9 दबाया, आपके पास ये मेल मर्ज की जो फील्ड्स है कोड एक्टिव हो गए, ये आपके सामने विजिबल हो गए। अब आपने क्या करना है, आपने जो भी आपकी फील्ड लिखी हुई है, जैसे बस यहाँ पे मर्ज फील्ड है तो ग्रेड है, तो ग्रेड के बाद यहाँ पे आपके पास परसेंटेज है तो परसेंटेज के बाद यहाँ पर आपके पास क्या है कि रिजल्ट है तो रिजल्ट के बाद अगर आपने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी है, समझा रहा हूँ कि ये इसके बाद आपने लिखना है। जो जहाँ पे आपकी फील्ड का नाम खत्म हो रहा है वहाँ पे आपने ये वाला बैकवर्ड स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। देख लें इसका मुँह किस तरफ है, ये मुझे इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि इसमें फॉरवर्ड कौन सा बैकवर्ड कौन सा। तो आपने ये स्लैश लगाना है, फिर हैश का सिंबल लगाना है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से 0.00, मतलब ये है कि आपने बताना है कि भाई पॉइंट के बाद मुझे बस 2 वैल्यूज़ चाहिए परसेंटेज के लिए। उसके बाद आपने दोबारा से अपने कीबोर्ड से Alt और F9 दबाना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने कीबोर्ड से Alt और F9 दबाता हूँ। F9 दबाऊँगा तो देखें आपके पास जो है यहाँ पे जो 0 आ रहे थे वो ख़त्म हो गए। और अगर आपके पास ना हो तो आपने इसको एक दफ़ा आगे पीछे करना है, आपने आगे जाना है और फिर पीछे जाना है। अब देखें अब जितनी परसेंटेजेस आ रही हैं सारी जो है 0.2%, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं इसको दोबारा Alt F9 करूँ और यहाँ से मैं इस कोड को हटा दूँ जो मैंने लगाया है, अगर मैं इस कोड को हटा देता हूँ, ये परसेंटेज ये वाला ये पूरा कोड मैं हटाता हूँ और कंट्रोल कट कर देता हूँ, और अब मैं इसको दोबारा Alt F9 करता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये दोबारा से परसेंटेज के बाद ज़्यादा नंबर आएंगे। कैसे आएंगे, मैं जैसे इसको मूव करूँगा तो ये देखिए अब बैक एंड पे जाता हूँ तो देखिए ये नंबर सारे के सारे वापस आ गए। तो अब मुझे दोबारा इसको ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, Alt F9, और अब मुझे यहाँ पे इसी परसेंटेज के बाद वो कोड दोबारा से पेस्ट कर देना है और अपने कीबोर्ड से Alt F9 को दोबारा करके वापस आ जाना। अब मैं आगे जाता हूँ और वापस पीछे आता हूँ, देखिए अब मेरे पास सारे के सारे जो है वो पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स ही आ रहे हैं। तो इस तरह से आप मेल मर्ज को यूज़ करके अपने रिपोर्ट कार्ड्स बना सकते हैं। अब देखिए आपने बना लिया ना, अब आपने कहा कि मुझे इसको प्रिंट आउट करना है। अब इसकी आप सेटिंग कर लें, मैं इसको थोड़ा सा एक पेज पे सेट कर लिया। अब देखिए पूरा एक पेज पे सेट हो गया। अब आप सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ से 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। आप दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे फील्ड्स वापस आ जाएंगी, और आप दोबारा इसको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे वापस आ जाएंगे। अब आपने कहा कि मुझे इन सब का एक प्रिंट चाहिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लास्ट आपको ऑप्शन होता है फिनिश एंड प्रिंट, फिनिश एंड मर्ज। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखें, आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आपने कहा कि मेरे पास 50 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, इन सब की एक फ़ाइल वर्ड की बनाओ जिसके अंदर सारे के सारे 50 बच्चों का इंडिविजुअल रिजल्ट हो। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट इंडिविजुअल रिजल्ट। अब मैं देखें, अभी एक चीज़ आप देखें, यहाँ मेरे पास मैक्स वर्ड की एक ही फ़ाइल खुली हुई है, सिंगल पेज है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो देखिए सिंगल पेज है मेरे पास, और ये एक फ़ाइल खुली है जिसका मैंने नाम रखा हुआ है ये रिज़ल्ट इंडिविजुअल रिज़ल्ट के नाम से। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये 50 बच्चों का डाटा है। देखिए जो एक्सेल की फ़ाइल है इसके अंदर 50 बच्चों का रिकॉर्ड है। ये देखिए आप टॉप में जूम इन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए 50 बच्चों का रिकॉर्ड है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 50 के 50 बच्चों का एक वर्ड के अंदर, जैसे ये एक अभी ये तो एक टेम्पलेट बना हुआ है ना, ये मेरी वर्ड की फाइल्स के साथ लिंक है। मैं कहता हूँ एक इंडिविजुअल फाइल बनाओ वर्ड की जिसके अंदर 50 के 50 बच्चों के 50 पेजेस हो, हर बच्चे का रिजल्ट अलग से बना हुआ हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने सबका बनाना है या सिर्फ एक पेज का बनाना है जिसके ऊपर आप हैं। जैसे मैं इस समय 28वें बच्चे के ऊपर हूँ जिसका सीरियल नंबर 28 है, सिर्फ उसका बनाएंगे तो मैं करंट करूँगा। अगर मैं करने बस 28 के लिए मुझे लेके 21 से लेकर यहाँ मैं लिख दूँगा 21 से लेकर 30 तक जो सीरियल नंबर है उन बच्चों का रिजल्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे उन बच्चों का मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल कहता हूँ ऑल चाहिए, और जब मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे एक फ़ाइल बन गई मेरे पास मैक्स वर्ड की। ये देखें ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल बन गई, और इस फाइल के अंदर आपके सारे 50 के 50 बच्चों का रिज़ल्ट आ गया। ये देखें, आपने क्या करना है, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी, जो खाली पेज है उसको आपने ख़त्म कर दिया। देखें पूरे के पूरे 50 बच्चों का यहाँ पे अगर आप देखें लेफ़्ट साइड के ऊपर, मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे देखें भी ये भी अपडेट हो रहा है क्योंकि ज़्यादा फाइल है ना, मैं इसको मूव करते जाता हूँ। ये आपके पास 50 यहाँ पे अब ये लोड हो रहे हैं पेजेस यहाँ पे, इसलिए 1 of 2 दिखा। ये देखिए ये सब के सब लोड हो गए, तो 50 पेजेस हो गए आपके पास। देखिए मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखिए ये अब पेजेस चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप देखें अब ये 1 of 50, 6 of 50, तो क्या आपके ये क्या है, ये सारे के सारे 50 पेजेस आ गए। अच्छा अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये उस एक्सेल फाइल से कनेक्ट नहीं है,
ये उससे बिल्कुल अलग हो गया है। अब देखेंगे इसका आपको उसको सेव करना पड़ेगा। देखिए इसका बिल्कुल नाम नहीं, मैं कंट्रोल एस करूँगा तो ये कहेगा आप उसको सेव करो पहले। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है कि सारे के सारे रिज़ल्ट को, ये जो हमारी एक फ़ाइल बनी थी इसमें से इसने सबको अलहदा किया और एक अलग वर्ड की फ़ाइल का मुझे पेस्ट करके दे दिया। और अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे, इस फाइल के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए जो चीज़ हमने सेम रखी थी, क्लास सबके सेम है, क्लास सबके सेम है, बाकी सबके नाम ये देखिए सबके नाम चेंज हो रहे हैं, सबके फादर नेम चेंज हो रहे हैं, सबके सब मार्क्स चेंज हो रहे हैं। ये देखिए तो क्या है कि आपको पूरी इंडिविजुअल फाइल करी हुई। अब क्या है कि इंडिविजुअल फाइल आपने बना ली, अब ये आप एक इसकी PDF बना लें या इसको डायरेक्ट प्रिंटर कंट्रोल P करें और आप इसका यहाँ से प्रिंटर से सेलेक्ट करें, प्रिंटर में पेजेस लगाएं, उसका प्रिंट निकालें, 50 के 50 बच्चों का आपके पास प्रिंट आउट आ जाएगा। हाँ, आपने कहा यार इसमें कुछ बच्चों कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप फिर डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं। लेकिन अब ये वाली फ़ाइल एक्सेल की फ़ाइल से लिंक नहीं है, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। आप इसको सेव करें, अपने लिए इसको रख लें कॉपी बना के। अब फ़र्ज़ करें आप इस रिज़ल्ट को चेक कर रहे हैं जो आपने इंडिविजुअल बनाया है। आपने देखा यार यहाँ पे तो बात आपने कहा यार यहाँ पे तो इस बच्चे का नाम पूरा नहीं है, इसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करनी। आपने एक्सेल की इस फाइल को आपने बंद कर देना। आप इस फाइल को क्लोज़ करेंगे, मैं इसको सेव किया और बंद कर दिया। आप एक्सेल की फ़ाइल में आएंगे और एक्सेल की फ़ाइल जो बच्चा पहला है तो इसका नाम मैं ले देता हूँ अली अहमद, लिख देता हूँ अली अहमद, लिख दिया, इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया। अब मैं दोबारा से वर्ड की फ़ाइल ओपन करूँगा, ये जो मैंने इंडिविजुअल वाली बनाई थी, जब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो अब ये मुझे ये ऑप्शन देगा। जब आपने इसको लिंक कर लिया होगा तो ये ऑप्शन देगा। ये कह रहा है कि आपने उस फाइल के साथ कनेक्ट करके इसको ओपन करना है, तो आप कहेंगे येस। अब ये उसके साथ लिंक बना के ये ओपन करेगा। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा और ये फिर इसको फाइल को दोबारा से ओपन कर देगा। अब देखिए मेरे पहले बच्चे का नाम सिंपल अली था, वो अली अहमद कर दिया इसने। मैं इसको मेलिंग में जाता हूँ और यहाँ से मैं कहता हूँ पहले बच्चे का रिजल्ट दिखाओ। देखिए यहाँ पे इसने अली अहमद कर दिया, पहले इसका नाम अली था, इसने अली अहमद कर दिया। तो ये है। अब जब इसको आप बंद करेंगे, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, अब आपने जहाँ पे ये फ़ाइल रखी हुई है, अब आपने इस फाइल को यहाँ से चेंज नहीं करना। कोशिश करें ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे आपको उसकी लोकेशन चेंज ना करनी पड़े। अब ना आपने इसके नाम चेंज करना है, ना आपने इसकी फ़ाइल को चेंज करना है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपने इसकी फ़ाइल को चेंज कर दिया, यहाँ से फ़ाइल कहीं और रख दी या इस पूरे दोनों डॉक्यूमेंट्स की लोकेशन कहीं चेंज कर दी, तो फिर जब आप वर्ड के डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे ना, तो ये आपसे कहेगा कि भाई आप उस फाइल का लिंक दो। अभी तो ये आपसे यस, जब आप यस करेंगे तो अगर इसको फाइल नहीं मिलेगी तो कहेगा फ़ाइल का लिंक दो। तो फिर आपने क्या करना है, उसी तरह से जो फाइल को लिंक करना है, जब आपसे कहेगा किस जगह फाइल रखी है, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो आपने क्या करना है, उस डायलॉग बॉक्स के अंदर जाके आपने उस जगह के ऊपर जाना है जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी थी, फिर उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करना, तो फिर वो फाइल इससे दोबारा कनेक्ट हो जाएगी, अगर ऐसा होता है तो। अब ये आपकी फ़ाइल हो गई। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं नहीं मैं इसका एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ इसी से सारे प्रिंट हो जाएँ, तो आपने क्या करना है, मेलिंग में जाना है और उसमें जो एक ऑप्शन सेकेंड वाला होता है प्रिंट डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट के ऊपर जाएंगे। तब क्या करेंगे, आपने कहा सारे प्रिंट करने। अब ये आपको वो जो 50 पेजेस की फ़ाइल इसने अलग बना के दी थी वो नहीं बना के देगा। आप जैसे ओके करेंगे तो यहाँ से आपने एक दफ़ा इसको वेरीफाई कर लिया, यहाँ से 1 बाय 1 आगे मूव करते गए, रिकॉर्ड चेक करते गए, बैठ के टीचर्स को बिठा ली भी चेक कर लो, ठीक है। जब सबने कभी ओके, आप यहीं पे जाएंगे फिनिश एंड मर्ज में, प्रिंट डॉक्यूमेंट, प्रिंट ऑल, ठक ओके करेंगे तो सारे के सारे जो प्रिंट ये जितने ये पेजेस हैं ऑटोमेटिकली प्रिंटर से अगर आपका कंप्यूटर कनेक्ट होगा तो सारे के सारे प्रिंट आउट निकलना शुरू हो जाएंगे। ये इंडिविजुअल फ़ाइल बना के नहीं देगा। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जब आपने एक फ़ाइल बना ली तो आप इसकी एक इंडिविजुअल फ़ाइल क्रिएट करवाएं। आप यहाँ जाएँ इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और आपके भी सारे एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट भी बना दो। उसका ये होता है अगर किसी वजह से आपकी कोई फ़ाइल करप्ट हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो आपके पास एक वर्ड की फ़ाइल मौजूद हो, आप वहाँ पर कोई अमेंडमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से अपने डाटा को बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए आप इसकी एक अलग फ़ाइल जनरेट करवा लें और फिर उसको अपने पास सेव रखें, ताकि कभी अगर आपके पास एक्सेल की फ़ाइल ना मिल रही हो या एक्सेल की फ़ाइल लिंक में प्रॉब्लम करे तो आप वर्ड की फ़ाइल के अंदर चेंजेस करके बच्चों को जो है वो रिज़ल्ट दे सकते हैं। देखिए जो हमारी फ़ाइल है ये 50 पेजेस वाली आ गई। लेकिन अगर आपने ये फ़ाइल बना ली है 50 पेज, अब ये इंडिविजुअल फ़ाइल है, इसके एक्सेल की फ़ाइल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब अगर आप एक्सेल की फ़ाइल में कोई चेंजेस करेंगे तो इसमें चेंजेस नहीं होंगे। ये जो 50 वाली है आप इसको या तो फिर डिलीट कर दें और उसकी फिर दोबारा से उस सिंगल फ़ाइल से यहाँ से आप दोबारा उसकी फ़ाइल को दोबारा से जनरेट करवा लें और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सेंड ईमेल मैसेजेस। अब देखें, अब आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि यार ये इंडिविजुअल हर बच्चे के वालिद को उसका रिजल्ट मेल भी हो जाए, तो वो भी फैसिलिटी आपके पास यहाँ पर होती है। तो आपने 2 में जाके सबके ईमेल एड्रेसेस लिखने। अगर आपने ईमेल एड्रेसेस की, अगर मैं यहाँ पे एक फील्ड बना लेता,
अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर रिजल्ट की फील्ड बनाई है, तो वहाँ पे आप क्या करें, आप एक्सेल के डॉक्यूमेंट के अंदर आप एक ईमेल की फाइल फील्ड आखिर में भले बना लें, उसमें सबके ईमेल एड्रेसेस लिख दें। उससे क्या होगा, लेकिन उसके सबके ईमेल एड्रेसेस लिख दें, उससे क्या होगा आपके पास, जैसे आपने कहा यार यहाँ से ना इधर आके सबसे आखिर में आप एक ईमेल का फोल्डर बना लें, और सबके पास अगर सबके आपके पास ईमेल एड्रेसेस हैं तो सबके यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस लिख दें। तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास यहाँ पे जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपने कहा भाई यहाँ पे जो है फर्स्ट करें ये ईमेल एड्रेस है, आपने कहा ये सिलेक्ट किया, तब क्या होगा कि बच्चे जो आपने ईमेल एड्रेस हर बच्चे के सामने उसका ईमेल एड्रेस लिखा होगा, तो आप उसके वालिद का तो वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया कि भाई यहाँ पे 2 में क्या करो, उस बच्चे का ईमेल एड्रेस की फील्ड को लिंक कर दो। सब्जेक्ट क्या हो, आपने कहा भाई एनुअल फाइनल टर्म रिजल्ट, और ये रिजल्ट का फॉर्मेट क्या हो, HTML हो, प्लेन टेक्स्ट हो या अटैचमेंट हो। आप अटैचमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो सिंगल वर्ड की फाइल होती है वो फाइल अटैच हो जाएगी, और आप यहाँ से कहेंगे सारे बच्चों को भेजने, ऑल करके ओके करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके ये रिज़ल्ट एक इंडिविजुअल फाइल की शक्ल में आपके ब्राउज़र पे जाएगा, ईमेल ओपन करेगा, और आपको वालिदैन को ईमेल चली जाएगी। बैंक वाले जो आपको ईमेल्स भेजते हैं मुख्तलिफ़ लेटर्स की, मुख्तलिफ़ प्रमोशंस की, जो मुख्तलिफ़ आपकी कंपनीज आपको ईमेल्स भेजती हैं मुख्तलिफ़ प्रमोशन के सिलसिले में, वो ऐसे ही काम करती हैं। एक तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास तो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और लेकिन ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, आउटलुक को यूज़ करती हैं। आउटलुक भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह का ही है, या जो उससे भी कम हो, उससे और कम लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ऑफिस को यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल को यूज़ करते हैं। उन्होंने क्या किया होता है, अपने ईमेल अकाउंट को साइन अप किया होता है वर्ड से। जैसे अगर आपके लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें तो आप यहाँ पे अकाउंट्स में जाके अगर आपने अपनी ईमेल आईडी से इसको लॉगिन किया हुआ है, ये देखिए जैसे यहाँ मैंने किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके अकाउंट से लिंक होगा डायरेक्ट, सबके वालिदैन के पास आपकी लिंक वो एड्रेसेस चले जाए, इंडिविजुअल जो लेटर्स हैं जो इनके रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो चले जाएंगे। तो ये तरीका होता है मेल मर्ज को यूज़ करने का। तो मैंने कोशिश की कि बड़ी डिटेल के साथ, बड़े आराम के साथ आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख लेते, मैं देखता हूँ कुछ बताने वाली हैं अगर आपको तो। अच्छा, इसमें देखें बाकी चीज़ों को आप फ़िलहाल छोड़ दें, हाईलाइट फील्ड आप करवा सकते हैं, मतलब जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में ना, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक रखी हैं, कुछ को लिंक की है। आपको यार जौन सी फील्ड लिंक है वो मुझे हाईलाइट करके दिखाओ। आप हाईलाइट के ऊपर क्लिक करोगे, देखें ये हमने वर्ड के अंदर लिखे क्योंकि सेम थी, ये मार्क्स सेम थे, ये फाइल लिंक है, ये लिंक है, ये सब फील्ड जो इसने फील्ड्स हैं उसको हाईलाइट कर दिया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं वो लिंक्स हैं। कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से जो प्रीव्यू रिजल्ट है इसको अनप्रीव्यू कर दें, अनचेक करें, तो आपको पता चल जाएगा हाँ अच्छा यार ये फील्ड्स हैं। तो यहाँ से आप इसको अनचेक अनहाइड वो कर सकते हैं। जिससे सब बाकी चीज़ों का आप रहने दें, ना छेड़ें, इन चीज़ों के अंदर आप ना पढ़ें। बस सिंपल जो मैंने आपको तरीका बताया, फ़िलहाल आप इसको प्रैक्टिस कर लें। अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया, इन चीज़ों को सीख लिया, तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। अगर आप फ्यूचर में जाके किसी कंपनी में काम करते हैं, या अगर आप स्टिल इस वक्त प्रेजेंट में कोई कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपके बहुत से काम आसान हो जाएंगे एक्सेल के अंदर। अगर आप अकाउंट्स का काम करते हैं और आप वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ को मैनेज करते हैं, और आप चाहते हैं कि एट द एंड आपको हर एम्प्लॉय की जो पे स्लिप होती है वो आपको मिल जाए, तो लोग क्या करते हैं, एक्सेल के अंदर जाके वी लुकअप के फॉर्मूले, एच लुकअप के फॉर्मूले लगा के परेशान हो जाते हैं, और एक गलती की और सारा का सारा डाटा जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो उससे बेहतर क्या होता है कि आप अपनी एक्सेल की जो पे स्लिप होती है उसको फॉर्मेट कर डिज़ाइन करें वर्ड के अंदर, और आपकी एक्सेल की फ़ाइल को यहाँ पर लिंक कर दें, बस आपका काम हो गया। इतना राइट क्लिक करेंगे, सारे एम्प्लॉयज़ का ईमेल आपके पास होता है, ईमेल पे उसकी स्लिप्स भेज दें, जान छुड़ गई। और अगर प्रिंट करना तो प्रिंट भी करके दे सकते हैं। तो ये तरीका है ईमेल को मर्ज मेल को यूज़ करने का। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। सेम में जो ये डॉक्यूमेंट है इसका मैं ब्लैंक करके आपको भेजूंगा, और जो एक्सेल की फ़ाइल है ये मैं आपको साथ भेजूंगा। तो आपने क्या करना है, आपने सेम मेल मर्ज को सारी चीज़ें कनेक्ट करके मुझे वापस से ईमेल कर देनी है या व्हाट्सएप पे सेंड कर देनी है। तो ये आपका असाइनमेंट होगा इस लेक्चर का। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, मतलब इस क्लास के नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होती है, जिसके अंदर हम देखेंगे क्या देखेंगे भाई, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम इनवेलप्स और लेबल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बड़ा कमाल का, बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। उसको लास्ट में सर्टिफिकेट को देखेंगे, और इससे आपके साथ असाइनमेंट तो हमारे साथ साथ चल ही रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।